आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो आज पहले दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन था। लेकिन वहां पे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, जहाँ पे दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट गंवा चुके थे दूसरे इनिंग्स में। पिछले दिन पहले ही दिन में दूसरे इनिंग्स का मैच खेल शुरू हो गया था, जबकि जबकि दूसरे दिन में अभी भी 36 रन पीछे थे। और वहाँ पे पहले ही ओवर में बुमराह ने आज जो लाइन लेंथ पकड़ के गेंदबाजी की, आउटसाइड ऑफ स्टंप में ज़बरदस्त अंदाज से एक ही लाइन पे गेंदबाजी करते रहे। वहाँ पे चलता है क्या, पहले ही ओवर में बेडिंगम को, और वहाँ से लगभग पकड़ बना लिया था जसप्रीत बुमराह ने। और उनके साथ सिराज ने कंटिन्यू नहीं किया, मुकेश कुमार ने कंटिन्यू किया पहले स्पेल में। और ज़बरदस्त वो स्पेल कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, और ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। फिर रन्स पे उतने बटोरने नहीं दिए थे, लेकिन एडन मार्करम बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी खासी टच में लगे। आज सुबह भी अच्छी तरीके से रन्स बटोरने को देखा, लेकिन पहले शुरुआत में थोड़ी बहुत धैर्य दिखाई, सूझबूझ भरी पारी खेलने की कोशिश की थी पहले घंटे में। और लेकिन वहाँ पे उसके बाद अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो काइल वेरेन को भी चलता किया बुमराह ने। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी वहाँ पे पुल करने की कोशिश, वहाँ पे मिड ऑन के हाथों कैच दे बैठे। और वो शॉट थोड़ा बहुत अतरंगी सा शॉट था उस वक्त, वो शॉट नहीं चाहिए थे। फिर मार्को यंसन आए, थोड़े बहुत तेज़ी से बल्लेबाजी करने की कोशिश थी, लेकिन वहाँ पे कॉट एंड बॉल हो गए। और बुमराह ने ज़बरदस्त अंदाज से कैच पकड़ा, और आज पंजाबी खोला ज़बरदस्त अंदाज से फाइफर जसप्रीत बुमराह के खाते में 9वां टेस्ट करियर में फाइफर जरा। ये भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इस टेस्ट मैच में जो पहले इनिंग्स में सिराज ने पहले दिन जो कारनामा करके दिया था, वही दूसरे दिन दूसरे इनिंग्स में बुमराह ने वो कारनामा करके दिखाया। और शुरुआती सेशन में ज़बरदस्त वो कमबैक, और बुमराह ने आज जो लाइन लेंथ पकड़ी थी, वहाँ पे सिराज को दूसरे एंड से लाए, जहाँ पे मुकेश कुमार को छोड़कर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, और दूसरे एंड से सिराज को भी लाया, लेकिन ज़्यादा ओवर्स नहीं किए मोहम्मद सिराज ने। और फिर देखे तो सिराज ने आज भले ही देखे तो आखिर में ओवर्स किए, लेकिन फिर भी देखे तो वो आखिर में विकेट चटकाए। लेकिन जबकि दूसरी बात अगर ये है कि माकरम का जो एक कैच छूटा केएल राहुल के हाथों से, वो एक ज़बरदस्त कैच था। हालांकि स्लिप कैचेस भी बहुत ही ज़बरदस्त अदा से पकड़े, आज सुबह भी कैच पकड़े थे केएल राहुल ने। लेकिन जो माकरम का था, थोड़ी बहुत उछाल थी जिसके कारण बीट हो गया। वहाँ पे तेज़ी से खेलने की कोशिश की थी, 7 विकेट गिरने के बाद वहाँ पे महाराज का विकेट जब गया, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से वो ड्राइव खिलाने की कोशिश, और वहाँ पे कैच दे बैठे थे। और वहाँ पे फाइफर तो जरा था, लेकिन माकरम की जो कोशिश थी पूरी तरीके से नाकाम कर ही दिए चुके थे। वहाँ पे बुमराह को उस स्पेल में विकेट मिल ही चुका होता तो उतने रन्स भी नहीं बनते, लेकिन वहाँ पे जाकर पूरी तरह से कैच छूटा, और थोड़ा बहुत उछाल था जिसके कारण थोड़ी बहुत तेज़ी से गई थी, और जिसके कारण कैच छूट गया। वहाँ पे 73 रन पे थे जब माकरम का कैच छूटा। और उसके बाद आक्रामक रवैया अपना था जब प्रसिद्ध कृष्णा को ओवर करने लाए, वहाँ पे 2 छक्के 2 चौके जरे ज़बरदस्त अंदाज से प्रहार कर रहे थे हर गेंद पे, ऐसे मानो चौके छक्कों की बौछार करने वाले थे। और वहाँ पे ज़रूरत भी था, क्योंकि 2-3 विकेट से बचे थे और रन्स भी करने को थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि नहीं यहाँ पे टिक कर खेलती तो वहाँ पे ज़्यादा रन्स बटोरते, क्योंकि इस पिच पे कोई भी भरोसा नहीं कि कब कौन से गेंद विकेट ले जाए। लेकिन ऐसे करते जो ज़बरदस्त आक्रामक रवैया अपना वहाँ पे पूरी तरीके से इस पिच में, जहाँ पे अर्शद के पारी नहीं खेल पाए थे दोनों ही टीमों के बल्लेबाज, यहाँ पे जाके इस सेशन में, इस इनिंग्स में शतक के पारी के लिए 106 रन की ज़बरदस्त पारी, 103 गेंदों में 100 की स्ट्राइक रेट से ऊपर, 17 चौके 2 छक्के ज़बरदस्त अंदाज में। और वहाँ पे भी शॉट लगाते हुए चलते बने सिराज के गेंद पे, और वहाँ पे मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे थे, और ज़बरदस्त अंदाज से वो कैच, वो भी उससे पहले चौका जरा था स्ट्रेट ड्राइव, और फिर वही शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, और वहाँ पे छक्का पुल करने की कोशिश, और वहाँ पे टॉप एज लग गया, और जिसके कारण वरना और थोड़ा रन बोर्ड पे लगा सकते थे। और फिर विकेट जाने का सिलसिला शुरू हो गया, और रबाडा को चलता कि प्रसिद्ध कृष्णा को आखिर में जाकर एक विकेट मिला। फिर से वही मिड ऑफ के हाथों कैच दे बेटे शॉट मारने गए थे, और फिर आखिरी विकेट लुंगी एंगडी को बुमराह ने चलता किया, और
आउटसाइड ऑफ स्टंप में और ज़बरदस्त अंदाज से जो थोड़ी बहुत रन्स बटोरने की कोशिश की थी, लेकिन 176 पे ऑल आउट हो गए 34.5 ओवर में, जहाँ पे 6 विकेट बुमराह के खाते में। और ज़बरदस्त ये स्पेल रहा और ज़बरदस्त आज के दिन वो एफर्ट्स दिखाई दिए। सिराज 1 विकेट, मुकेश कुमार 2 विकेट, आखिर में जाकर प्रसिद्ध कृष्णा को 1 विकेट मिला। और इसके लगभग देखें तो जो अर्शदीप की पार्टनरशिप बनाई थी ख़ास तौर पे रबाडा और मकरम के बीच बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप थी। और मकरम का जब कैच छूटा तो उसके बाद लगभग 33 रन के करीब बना चुके थे, और उस 35-37 रन ज़्यादा बनाने के कारण बना और भी ज़्यादा टारगेट छोटा होता रहे, जहाँ पे आखिर में जाकर 78 रन की बढ़त ले चुके थे दूसरे इनिंग्स में, जो 55 रन पे आउट हो गए थे पहले इनिंग्स में। उसके बाद 78 रन की बढ़त लेना सेकेंड इनिंग्स में, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और जहाँ पे शतक या पारी खेलने 176 रन पे जब टीम दूसरे इनिंग्स में ढेर हो जाती है, वहाँ पे अकेले 106 रन की पारी खेलना, शतक की पारी, और ज़बरदस्त ये इनिंग्स यादगार रहेगी। अगर इस इनिंग्स की बात करें तो माकरम की, और भारत के खिलाफ ये पहला टेस्ट शतक था एडन माकरम का, और युवा खिलाड़ी है, टेस्ट कैरियर का शुरुआत ही है, जो जहाँ पे शतक की पारी रही, ज़बरदस्त आक्रामक रवैया। और वहाँ पे सिर्फ टारगेट था 89 रन का टारगेट, 79 रन का टारगेट था, और जिसमें देखे तो शुरुआत ये इंटेंट था कि वहाँ पे यशस्वी जायसवाल आकर प्रहार करने को ही देखेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी रन्स बटाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने शुरुआत की, और यशस्वी जायसवाल आधे रबाडा को ज़बरदस्त अंदाज से पुल करने की कोशिश लेग साइड में दिया, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, और वहाँ पे चौका मारा। और आज पूरी तरीके से बल्ले को पूरी तरीके से व्यस्त रखा, और वहाँ पे चौके ढूंढने को देख रहे थे, और ज़बरदस्त जोर से प्रहार कर रहे थे। एक आध मौका भी बना था, लेकिन फिर भी देखे तो यशस्वी जायसवाल के आज वो इंटेंट, जिस इंटेंट के साथ उतरे थे, जो 79 रन के टारगेट था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए और जो ज़बरदस्त आक्रामक रवैया अपना रहे थे। थोड़ा बहुत कप्तान ने भी दूसरे एंड से निभाया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यशस्वी जायसवाल के पास स्ट्राइक था। तो पहले जो शुरुआती शर में नरेंद्र बारगर और कगिसो रबाडा एंगेडी शुरुआत कर रहे थे, कगिसो रबाडा और नरेंद्र बारगर ने जो शुरुआत की, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने नहीं दिया, जो थोड़ी बहुत आक्रामक रवैया अपनाए थे। तो रन्स बहुत ही कम कर चुके थे जब तक यशस्वी जायसवाल थे, तब रन्स तेज़ी से बढ़ रहे थे। 28 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके लगाए, और 44 6 ओवर के अंदर 44-45 रन बना चुके थे। तब रन्स चाहिए थे थोड़ा, उसके बाद थोड़ी बहुत धीमे हुए, वहाँ पे यशस्वी जायसवाल को चलता किया, फिर से वही नरेंद्र बर्गर के गेंद पे शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी को, वहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद को छक्का मारने की कोशिश, वहाँ पे स्टिकअप पर लगा जाकर टाटमैन के हाथों कैच दे बैठे, और फाइनल के हाथों कैच दे बैठे। और वहाँ पे ख़ास तौर पे देखें तो 28 रन की पारी, ज़बरदस्त पारी, कप्तान रोहित शर्मा ने भी अच्छी खासी खेली, शुभमन गिल ने भी आज आते थोड़ी बहुत इंटेंट दिखाई दी, लेकिन जहाँ पे रबाडा की गेंद थोड़ी बहुत एक नीचे रह गई, उससे पहले वाले गेंद रोहित शर्मा को एक उछाल भरी गेंद थी, वहाँ पे थोड़ी बहुत जो कैच थोड़ी बहुत अटैम्प्ट छोटा था रोहित शर्मा का। उसके बाद शुभमन गिल का वही चौका मारने के बाद वो थोड़ी बहुत नीचे रह गई थी गेंद, उतना खास उछला नहीं था, जिसके कारण आखिर में जाकर बोल्ड हो गए। और बाद में विराट कोहली में अच्छी इंटेंट दिखाई, तो चौके भी जरे ज़बरदस्त अंदाज में। और आखिर में मार्को यंसन ने लेग साइड डाउन द लेग जाते हुए गेंद में, वहाँ पे आखिर में 4 रन चाहिए, तो वहाँ पे चौका मारने की कोशिश, और वहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लव्स पे लगा, और वहाँ पे कैच दे बैठे। और रिव्यू लेने के बाद पता चला कि उनका विकेट था, लेकिन आखिर में श्रेयस अय्यर ने चौका लगाकर इस मैच को जिताया। आखिर में आबाद रहे थे रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, और कुल मिलाकर 80 रन बना गए 12 ओवर में। और ये सबसे छोटा टेस्ट था, 3 विकेट 7 विकेट से ये मैच जीता। नरेंद्र पालकर, रबाडा और मार्को यंसन ने एक एक विकेट से चिटकाए, लेकिन फिर भी देखें तो ये सबसे टेस्ट इतिहास में जब से टेस्ट मैचेस शुरू हुए, वहाँ से आज तक टेस्ट सबसे गेंदों के हिसाब से सबसे छोटा टेस्ट रहा। 642 गेंदें डाले गए, जहाँ पर यानी कि अगर कुल मिलाकर देखें तो 107 ओवर गेंदबाजी की गई है। और 1935 के बाद ये सबसे कम गेंदों पे ये टेस्ट मैच खत्म हुआ, वो भी एक दिन और देर सेशन के करीब ही ख़त्म हो गया मुकाबला। और ये ज़बरदस्त मुकाबला था, और केप टाउन में ये इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने, क्योंकि अगर आप देखें तो केप टाउन में उससे पहले भारत ने कभी टेस्ट मैच नहीं जीता था, हालांकि ड्रॉ हुआ था, लेकिन यहाँ पे आज
टेस्ट मैच जीता और इसी के साथ सीरीज ड्रॉ हुआ। और ये दूसरी बार है 31 साल के अंदर जहां पे भारत दक्षिण अफ्रीका के दौरे करते हुए दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज ड्रॉ किया है। उससे पहले 2011 में हुआ था और अभी रोहित शर्मा के कप्तानी के अंडर ये 2024 में हुआ। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एशियन टीम के ये पहले एशियाई टीम है जो कैपटाउन में साउथ अफ्रीका को हराया, तो ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स बने और कुल मिलाकर देखें तो ये टेस्ट सीरीज आखिर में जाकर 1-1 के बराबर सीरीज ड्रॉ में समाप्त हुआ। 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी और यहाँ पे इस दौरे में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के साथ कोई भी सीरीज नहीं हारी, चाहे ये T20 हो और ODI हो या टेस्ट हो। T20 में ड्रॉ हुआ था, 1-1 की बराबरी हुई थी 3 T20 में। वहाँ पे 3 ODI में 2-1 से भारत जीता था ODI और आखिर में 2 टेस्ट मैच में 1-1 से ड्रॉ हुआ था। तो ज़बरदस्त पारी थी। तो कुल मिलाकर देखते हैं आने वाले सीरीज में और क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।